नहीं तो मैं दिखाता जरूर आपको ट्रेन यात्रा के विजुअल्स। चलिए, शुक्रवार की सुबह इस कारोबारी हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग सेशन, इट्स फ्राइडे और अच्छे दिन चल रहे हैं भारतीय बाजारों के। बढ़िया, कल बैक टू बैक छठा ट्रेडिंग सेशन जब हमारे बाजार बढ़त के साथ, मजबूती के साथ कामकाज करते हुए नजर आए। ये पिछले 6 दिनों का मूड, पिछले हफ्ते वेडनेसडे ऑनवर्ड्स, अब कल तक थर्सडे तक के बार्स, निफ्टी का परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पे। अब चाह लीजिए, चाहे अच्छे ग्लोबल क्यूज हो, बढ़िया डोमेस्टिक लिक्विडिटी हो या अच्छे सेंटिमेंट्स हो, सब ड्राइव कर रहा है इस समय भारतीय बाजारों को। हाँ, बिहेवियर ऐसा है कि थोड़ा सा चलने के बाद थम रहे हैं, फिर एक्सपैंड कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया बिहेवियर है। कल का सेशन एक बार स्क्रीन पर रखिए, बाहर हटा के। जैसे कल कहने के लिए वो लैकलस्टर अंग्रेजी में बोलते हैं, थोड़ा मंद, थोड़ा ठंडा सा सेशन था। गैप के साथ खुले अच्छे ग्लोबल संकेतों के बीच में, उसके बाद लार्जली बहुत सीमित दायरे में कामकाज था। इनफैक्ट दिन के हाई पॉइंट से दिन के लो पॉइंट भी 80 पॉइंट के अंदर ही समेट गया था, और ये तो शुरुआती ट्रेड में हाई बना था। उसके बाद देखिए आप कैसे सिमटा था, एकदम सीमित दायरे में कंसोलिडेशन वाला दिन था लार्जली। पर इन सब के बीच हुआ क्या, 24,800 का एक क्लोज मिला। ये बैक टू बैक पिलर टू पिलर स्ट्रेंथ जो है वो इंटरेस्टिंग। कल एक्सपायरी का दिन था, 24,800 के ऊपर हमने निफ्टी की समाप्ति होती हुई देखी। अच्छा, आज से अब वीकली साइकिल नहीं, अब मंथली साइकिल शुरू हो जाएगी। अगले हफ्ते बड़ी वाली मंथली एक्सपायरी सामने खड़ी हुई है। आज सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी है। जो इस हफ्ते सबसे इंपॉर्टेंट ग्लोबल इवेंट था, आज सामने आएगा इस वीक का। हम इनके लिए जय और अपने लिए जेरोम पावल, है ना, दोस्तों के लिए जय है, अपने लिए जेरोम पावल। आज शाम हमारे टाइम के अनुसार 7:30 बजे, कुछ नहीं तो एटलीस्ट अगले हफ्ते का टोन सेट कर देंगे। हालांकि उससे बड़ा होगा, लेकिन कुछ नहीं तो वो तो हो ही जाएगा। जैक्सन होल इकोनॉमिक पॉलिसी सिंपोजियम में इकोनॉमिक आउटलुक पर आज उनकी स्पीच लाइंड अप है। सब एक्सपेक्ट करते हैं कुछ वैल्यूएबल इंसाइट्स मिलेंगी, पॉलिसी अनाउंसमेंट्स उसके डायरेक्शन की तरफ कुछ बढ़ते हुए हम नजर आएंगे। बेसिकली अगली मॉनेटरी पॉलिसी से पहले की एक्सपेक्टेशंस शेप अप कर रही होगी आज की वो स्पीच, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरी तरफ जापान का इन्फ्लेशन प्रिंट आना था, मेरे ख्याल से तो सुबह 5 बजे आना था, अब तक आ गया होगा, नीरज जी से भी कमेंट्री में ले लेंगे। सीपीआई जापान इंपॉर्टेंट, तो दो ही तो सेंट्रल बैंक सबसे इंपॉर्टेंट है आजकल, एक इस कोने में एक उस कोने में। उनका सीपीआई नंबर आना है, और सुना है बैंक ऑफ जापान के गवर्नर साहब को और उनके फाइनेंस मिनिस्टर को पार्लियामेंट में बुलाया गया है। आज मुलाकात होनी है, मतलब ये रेट हाइक जो करी थी उस पर पार्लियामेंट भी सवाल जवाब करना चाहता है। 2.8% आ चुका है आंकड़ा। अच्छा है, खराब है? स्टडी है, पिछले बार की तरह ही है। हाँ, बट एलिवेटेड स्टडी, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है अभी भी। ओके, ये सब आंकड़े आने थे, ये सब पे नजर है। आज वो देखते हैं पार्लियामेंट में क्या होता है। इन सब के बीच में ग्लोबल गिफ्ट निफ्टी के संकेत स्क्रीन पर रख देता हूं। एकदम फ्लैट फ्राइडे की ओपनिंग, कहने के लिए लाल का शेड है, लेकिन ठीक है, किसी वक्त भी हरे में भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। कल की क्लोज के इर्द गिर्द ही हम शुरुआत करेंगे। आवाज आई गई थी, दिख गए, नीरज जी बगल में बैठे हैं। ग्लोबल मूड इनसे जान लिया जाएगा और फिर चला जाएगा कोलकाता, अमित सेठ साहब के पास, जाने माने मार्केट एक्सपर्ट और ट्रेडर। सुबह सुबह मदद करेंगे निफ्टी बैंक में स्ट्रैटेजी बनाने पर, और आज से फिर अपन सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज समझ लेंगे। लाइए जरा एशिया का मूड दिखाइए, उसके बाद यूएस के मार्केट्स पे चलते हैं। एज वी स्पीक एशिया भी बिल्कुल मिला जुला है, लाल और हरे के बीच में झूलता हुआ, फ्लैट लाइन के आसपास, जैसे गिफ्ट निफ्टी कह रहा है वैसे एशिया का मूड दिख रहा है। और कल शाम का यूएस का हैंडओवर दिक्कत वाला था। हम जब कल क्लोज हुए फ्यूचर्स फ्लैट थे, हल्के हल्के ग्रीन में थे, और एक्चुअल सेशन में आधे से 1.5-2% तीनों बेंचमार्क दबाव में चले गए। आज सुबह के फ्यूचर्स फिर हल्के हल्के ग्रीन, हल्के तो नहीं कहूंगा, 1/4 से आधा % अब ऊपर आए, तो उसने स्थिति संभाल ली। नहीं तो ओवरनाइट हैंडओवर कल यूएस का गड़बड़ाया हुआ था। ऐसे में हुआ क्या कुछ बड़े अनाउंसमेंट्स पहले सिर्फ मेयर प्रॉफिट बुकिंग, या देयर इज मोर टू इट, समझ लेते हैं। नीरज जी, गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। हाँ, कल वो चार्ट दिखा है S&P वाला, डेज लो पे जो एकदम बंद हुआ है कल। कल शाम को ना मार्केट में बहुत लोग बेच के गए हैं। देखो ना कितने सारे लाल वाले हैं, आखिरी वाला देखो कितना बड़ा है, और वही सब जो बड़े टेक्नोलॉजी वाले स्टॉक्स हैं उसमें बिका है। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है इसमें कि कल टेक्नोलॉजी शेयर्स में अच्छी खासी बिकवाली हुई है, थोड़ा ओल्ड इकोनॉमी वाले में बिकवाली हुई है। बॉन्ड यील्ड अक्रॉस द कर्व, मतलब हर डेट हर टाइम फ्रेम वाले में ऊपर गई हैं, और डॉलर मजबूत हुआ है। देख रहे हो आप कैसा सेटअप, क्या इशारा कर रहा है? बॉन्ड यील्ड ऊपर, ऊपर डॉलर ऊपर, ऊपर, मार्केट नीचे, हाँ। गोल्ड नीचे। हमने कुछ ज्यादा कुछ डाइजेस्ट कर लिया था ये event से सेटअप तो बिल्कुल ऐसा ही, पॉल साहब कुछ नहीं करने वाले हैं। पहले। या बहुत उम्मीदें बांध ली थी, अब ज़्यादा बांध ली है, अब रियलिस्टिक हो रहे हैं। तो रियलिस्टिक हो रहे हैं। तो इसको दोनों तरह से देख सकते हैं। एक ये कि बड़े इवेंट से पहले आप हल्के होके जा रहे हैं, और एकदम आप न्यूट्रल होके जा रहे हैं कि जो करेंगे उस हिसाब से लेंगे। दूसरा इंटरप्रिटेशन ये हो सकता है कि बॉन्ड मार्केट को नहीं करना चाहिए ऐसा, मार्केट को तो करना चाहिए इक्विटी वाले को। तो ये हो सकता है कि कोई संकेत ही न दे, वो इधर उधर की बातें करे, कहो बताएं कि व्योमिंग कितना अच्छा शहर है, क्या ब्यूटीफुल है, पहाड़ कितने अच्छा लगते हैं, ग्लोबल क्लाइमेट की चिंता करने लगे अचानक से। वो तो पता लगा आप एकदम कोल्ड ठंडा पानी पड़ गया, आपको उम्मीद लेके तो कुछ मिला ही नहीं। ये भी हो सकता है। तो इसलिए मार्केट ने वैसा बिहेवियर कल दिखाया, और डेज लो जाके बंद हुआ, और वही टेक्नोलॉजी वाले गिरे जो चल रहे थे। सो इसीलिए कहते हैं कि बहुत ज़ीरो होप करके आप जाइए, क्योंकि ऐसा उन्होंने, ऐसा पहली बार नहीं कई बार वो कर चुके हैं कि जिस इवेंट के लिए आप जाते हैं पता लगा उसमें कुछ बात ही नहीं की उन्होंने, वो इधर उधर की कुछ और बातें कर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है मार्केट में, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है। सेटअप देख के मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लो होप पे है वहाँ पे ट्रेडर्स। और एक और अच्छी बात है, सिल्वर लाइनिंग ये कि बहुत थिन ट्रेड पे वॉल्यूम हुआ है, तो कोई निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं है। बहुत कम वॉल्यूम था कल मार्केट में, तो उसको ध्यान में रखते हुए करें। जॉब डेटा भी कल आया था, बेरोजगारी भत्ता वाला, सेम आया, कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया, 2,32,000। हालांकि वे भी एलिवेटेड लेवल पर है, लेकिन बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं, जैसे उम्मीद थी वैसा ही आया है। तो कुल मिला के आप एकदम शांत भाव से, निर्विकार भाव से मार्केट को देखिए और उनकी स्पीच सुनिए। बिना बात के होप मत लेके चलिए, होप लेके मत जाइए। ये चार्ट दिखाइएगा फिर से, S&P वाला जो दिखाया था आपने, वो आखिरी में बड़ा सा बार था और एकदम दिन के लोस पे जाके वो अमेरिका का बाजार बंद हुआ। इंडिया में दम है ऐसे, इन सबको फंसा देंगे जो कल शॉर्ट कर गए थे। मोदी जी ज़ेलेंस्की से मिल रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर US सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस से मिलेंगे, सारा गेम बदल जाएगा, हो सकता है हम फंसा दें सबको। बिल्कुल कुछ हो सकता है, लेकिन हैंडओवर आज थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग वाला है, प्रॉफिट टेकिंग वाला शांत है। इसको देख के कोई शॉर्ट मत कर लेना गलती से भी। ये तो देख के शॉर्ट भी नहीं जाना है। ना ना, इंतजार करें, बस आप रियलिस्टिक रहें। रियलिस्टिक रहिए, इंतजार करिए, कुछ भी हो सकता है। फैसला नहीं होना है, एक स्पीच से इंडिकेशन ले लें आपको, तो इसलिए तो वैसे भी आपको कोई डिसीजन थोड़ी हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ रीड थ्रू है नहीं वहाँ पे। ओवर ऑप्टिमिस्टिक थे इवेंट से पहले, थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आई होगी कल, क्योंकि थोड़ा सा मैंने इसीलिए कहा था कि कल 25,000 आप बना लेते तो बना लेते, आज नहीं बना पाओगे। हाँ, आज नहीं भाई यार, सही कह रहे हो आप। कल हुआ नहीं, कल खुलने के बाद वो बॉल सही दी थी, थम आपने गया। मारा नहीं छक्का। हाँ, मारा नहीं, बल्ला हैवी था ना, तो उठा नहीं ढंग से हमसे टाइम पे। आज क्या होगा ये बताएंगे अमित सेठ साहब। सेठ साहब गुड मॉर्निंग। कैसा भाई है, तो धीरे धीरे हम इंचअप कर रहे हैं, ऊपर चले चले जा रहे हैं। अप्रोच आप लोग अब निफ्टी पे रखोगे क्या? कल की क्लोज के बाद के समीकरण कैसे बैठ रहे हैं? निफ्टी बैंक में लाइकवाइज कैसा मूड बन रहा है? रह के चलने की कोशिश कर रहा है वो पॉकेट? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग नीरज जी, गुड मॉर्निंग हर्षिता मैम एंड टू ऑल द व्यूअर्स। आशीष जी, निफ्टी में डेफिनेटली हमने 3-4 दिन से एक अच्छी रैली देखी है। कल थोड़ा सा एक नैरो रेंज डे था। ओवरऑल मार्केट का टेक्सचर अभी भी पॉजिटिव है। थोड़े से हम 10 डेमा से एक्सटेंडेड जरूर है, बट इट इज अ बाय ऑन डिप मार्केट। हमारा नया ब्रॉडर सपोर्ट आता है 2 दिन पहले का लो, जो कि 24,650 के आसपास, वो हमारा पहला सपोर्ट जोन है। बड़ा सपोर्ट हमारा 10 डेमा है, जो कि लगभग 24,560 के आसपास है। तो आज जिस हिसाब से गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा एक सबड्यूड ओपनिंग हमें दिखा रहा है, अगर कोई हमें इंट्राडे डिप मिले टुवर्ड्स 24,700 725,
तो एक बाय ऑन डिप की रणनीति यहाँ पे अप्लाई करनी चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 24,650। इमीडिएट रेजिस्टेंस स्ट्रिक्टली इंट्राडे बेसिस के लिए कह रहा हूँ, दैट इज अराउंड 24,850 टू 24,950। ये अगर क्रॉस होता है तो पोजिशनली देन वी आर हेडिंग फॉर ऑल टाइम हाइज। तो लेकिन तो दैट इज वाई यहाँ पे हमें रणनीति बाय ऑन डिप की रखनी है निफ्टी में। आशीष जी, एज फार एज बैंक निफ्टी इज कंसर्न्ड, बैंक निफ्टी में पॉजिटिव ये है कि यहाँ पे पुट कॉल रेशियो अभी भी ओवरबॉट नहीं है। बैंक निफ्टी ने क्रूशियल 50,700 50,800 जहां पे हमारा 10 और 20 डेमा आता था उसको कैप्चर किया है। एक पोजिशनल रेजिस्टेंस जरूर है 51,200 की, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। 50,500 के आसपास एक अच्छी पुट राइटिंग है। अगर हम सारे चार्ट्स देखें, कोटक का चार्ट देखें, आईसीआईसीआई देखें, एचडीएफसी बैंक देखें, दे आर एट स्ट्रॉन्ग वीकली सपोर्ट जहां पे वो बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव व्यू के साथ ही हम चलेंगे। लगभग सपोर्ट यहाँ पे आता है 50,700 का, डिप आए तो अच्छा है, नहीं तो अपनी पोजीशंस होल्ड करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 50,600 एंड टारगेट्स ऑफ 51,200 51,500। डिप आ जाए तो जरूर बाय करें, इन दैट केस आवर स्टॉप लॉस विल बी 50,600। डिप्स में बाय करने के मौके ढूंढे, गिरावट में खरीदारी करें। वैसे कल एफआईआई डीआईज ने दोनों ने कैश मार्केट में खरीदारी करी है बहुत दिनों बाद। 1,300 उनकी एफआईआईज की, ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ रुपए डीआईएस की बाइंग का आंकड़ा। पर इसमें बहुत सारे लार्ज ट्रेड्स हैं। उन लार्ज ट्रेड पे कुछ में तो अभी अर्शदा लाइट भी शेड कर रही होंगी, तो उसमें एफआईआईज डीआईएस पार्टिसिपेट वैसे भी कर रहे हैं। पर ठीक है, आया पैसा तो आया, उसको ऐसे ही देखना चाहिए। भाई बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, टेक्सचर एकदम क्लियर है, पर माय ट्रेड माय वे वाला हो गया। मतलब अपने कंफर्ट में आए तभी खरीदना है, तो बाय ऑन डिप्स रखिए। निफ्टी पे 650 का सपोर्ट और 850 से 950 का स्टिफ रेजिस्टेंस नजर आता है। एक बार वो रेजिस्टेंस बैंड निकल रहा है तो हम अपने ऑल टाइम हाइज, न्यू ऑल टाइम हाइज की तरफ बढ़ रहे होंगे। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस अपनी जगह, अपन को क्या करना है, अगर ठंडा पड़ रहा है, किसी भी ग्लोबल करंट से गिरावट आ रही है, तो 700 725 का वो जोन होगा जो कंफर्टिंग होगा, सही एंट्री पॉइंट होगा। तो डिप्स में खरीदारी। लाइकवाइज निफ्टी बैंक की भी स्ट्रैटेजी स्क्रीन पर आ जाएगी। अमित जी, थैंक यू सो मच। और सबसे अच्छा लगता है वो चार्ट्स पे आप ब्यूटीफुली सब कुछ मेंशन करके रखते हो, तो थोड़ा सा क्लैरिटी समझ में आता है। थैंक यू। थैंक यू। हर्षदा के पास चला जाए आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज के लिए। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। तो ब्लॉक डील्स पर पहले नजर रहेंगी। कल आपको याद होगा हम वैसे भी बात कर रहे थे कि शायद अदानी प्रमोटर्स कुछ हिस्सा, सॉरी माइक नहीं लगाया था मैंने, कुछ हिस्सा बेचते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो आज वो अपडेट आ गया है कि अंबुजा सीमेंट में आज वो ब्लॉक डील देखने को मिल सकती है। होल्डर इंड इन्वेस्टमेंट्स दरअसल करीब 2.84% स्टेक बेचने की तैयारी में है। ब्लॉक डील का साइज करीब 4,200 करोड़ रुपए आका जा रहा है। फ्लो प्राइस 600 रुपए प्रति शेयर है। साथ ही साथ मौजूदा भाव पर करीब 5% के डिस्काउंट पर ये सौदा होने के आसार हैं। ध्यान रखिएगा, होल्डर इंड इन्वेस्टमेंट्स प्रोमोटर ग्रुप का एक हिस्सा है और इस एंटिटी के तहत करीब 50.9% स्टेक वो होल्ड करते हैं। तो वो स्टॉक आप सबसे पहले रेडार पर रखेंगे, अंबुजा सीमेंट का। इसके अलावा रेडार पर नायका भी आएगा। नायका की हम परसों ही बात कर रहे थे, जहां पर जेएम फाइनेंशियल की एक रिपोर्ट आई और आउटलुक को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक ब्लॉक डील होती हुई दिखाई देगी। इस पर्टिकुलर ब्लॉक डील में हरिंदर पाल सिंह एंड एसोसिएट्स करीब 1.4% हिस्सा ऑफलोड करते दिखाई देंगे। ध्यान रखिएगा, इस समय इस एंटिटी में यानी कि नायका में इनकी 6.4% हिस्सेदारी है। तो कुल मिलाकर इस डील के बाद इफ एट ऑल ये 1.4% ही बेचते हैं, 5% का स्टेक इनका रह जाएगा। 809 करोड़ का यह सौदा होने वाला है। यहाँ पर जो प्राइस है वह करीब 198 रुपीज़ प्रति शेयर आकी जा रही है और जो प्राइस है वो रफली 6% के डिस्काउंट पर है। तो ये दो स्टॉक्स रहेंगे जहाँ पर वो ब्लॉक डील होने के आसार बन रहे हैं। दूसरा एक और स्टॉक जो आप रेडार पर रखेंगे वो है हिंडाल्को। हिंडाल्को के केस में दरअसल बड़े एक्सपेंशन प्लान्स के कल बयान आए हैं। कुमार मंगलम बिरला ने इनफैक्ट इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि $10 बिलियन तक का ये एक्सपेंशन प्लान कंपनी करती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें एल्यूमिनियम और साथ ही साथ जो कॉपर के स्मेल्टर्स हैं उनकी कैपेसिटी बढ़ाने पर फोकस रहेगा। रायगढ़ में नई एल्यूमिना की रिफाइनरी सेटअप की जाएगी। नोवेलिस के लिए भी दरअसल क्षमता विस्तार एक पर्टिकुलर प्लांट में होती हुई दिखाई देगी। ओडिशा में एल्यूमिनियम प्लांट में 2 लाख टन तक की क्षमता बढ़ाने के विचार हैं
ओडिशा प्लांट का फेज 1 में करीब करीब 8.5 लाख टन का उत्पादन भी अनुमानित है। साथ ही साथ FY27 तक यानी कि अगले 2-3 सालों में ओडिशा प्लांट की पूरी क्षमता ऑन ट्रैक आती हुई दिखाई देगी, यानी कि वो फुल कैपेसिटी पर आ जाएगा। तो ये कुछ दरअसल डिसीजंस लिए गए हैं। बेसिकली वजह इसकी यही है कि गुजरात और एल्यूमिनियम आई बेग योर पार्डन कॉपर और एल्यूमिनियम में लगातार डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, इसीलिए उनको लग रहा है अपनी कैपेसिटीज बढ़ानी चाहिए। गुजरात मेंशन किया तो वहां पर भी एक कॉपर स्मेल्टिंग यूनिट का एक्सपेंशन होता हुआ दिखाई देगा। अदानी पावर रेडार पर रखेंगे। लैंडको अमरंतक पावर जो है उसका रेजोल्यूशन प्लान पास हो चुका है। यहाँ पर 4,101 करोड़ तक का वो कॉस्ट है उस पर्टिकुलर एंटिटी को अक्वायर करने का, तो उस पर आप नजरें रखिएगा। कुछ 2-3 स्टॉक्स जिनमें खबरें हैं, आप भारत फोर्ज 105 करोड़ दरअसल इन्वेस्ट करने वाला है इनके कल्याणी पावर ट्रेन बिजनेस में। पावर मेक प्रोजेक्ट्स 1:1 के बोनस की तैयारी हो चुकी है। एकम ड्रग्स जो रीसेंट लिस्टिंग है वहाँ पर अपडेट ये आ रहा है कि इनकी एक पर्टिकुलर सब्सिडरी ने सेकंड प्रोडक्शन फैसिलिटी अगस्त 22 को खोल दी है। यहाँ पर आई ड्रॉप्स, ईयर ड्रॉप्स, इंजेक्टेबल्स, इन्फ्यूजन डोजेजेस ये प्रोडक्ट्स डेवलप होते हुए दिखाई देंगे। और जोमेटो वैसे भी न्यूज़ में रहा है। जोमेटो का ने एक प्रोग्राम शुरू किया था जोमेटो लेजेंड्स। उन्होंने कहा है प्रोडक्ट मार्केट फिट बहुत कोशिश की लेकिन बैठ नहीं पा रहा था, तो वो प्रोग्राम तुरंत प्रभाव से स्क्रैप हो गया। धीरे धीरे करके इन्होंने काफ़ी वाइंड डाउन किया था इसको, लेकिन वो इवेंचुअली अब बिजनेस बंद कर दिया है। कभी मंगा ही नहीं पाया मैं, मेरा मन था लखनऊ से मंगाने का। क्यों नहीं मंगाया? अब तो बंद भी कर दिया। इत्तेफाक वो असल में ऐसा है, आप अभी प्लान करो 24 या 48 आवर्स बाद डिलीवरी, अपना तो अभी मन करो तो अभी खाने का है। वो हुआ नहीं कभी समीकरण ऐसे। कितनी बार ऑफिस में भी चर्चा हुई थी कि मंगाएंगे, बंदी हो गया, अब कैसे आएगा। चलिए ये सारे स्टॉक्स रखिए रडार पे। आज का एक काम करा जाए, इवेंट्स कैलेंडर रख देता हूं आपके सामने। फ्राइडे सेंसेक्स की एक्सपायरी का दिन। सबसे इंपॉर्टेंट तो भाई वो जैक्सन होल इकोनॉमिक सिंपोजियम, आज उसका डे 2, कल खत्म होगी वो वैसे, लेकिन उसमें ये 2 इंपॉर्टेंट स्पीचेस टाइम के साथ 7:30 बजे जेरोम पावेल की, हालांकि इसके बाद कुछ बचता नहीं है, लेकिन फिर भी बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर साहब भी रात 12:30 बजे वहाँ पे। अपने दास साहब नहीं गए क्या? अच्छा, जापान का सीपे आना था, वो आ चुका है। अभी इन्होंने बताया कि जैसे एक्सपेक्टेड था वैसे ही, उसमें कुछ ज़्यादा रीड थ्रू करने के लिए है नहीं। हाँ, जो इंपॉर्टेंट है वो उनके पार्लियामेंट सेशन को अटेंड करने आज बीओजे गवर्नर और जापान के एफएम जाने वाले हैं। ये रीसेंट रेट हाइक को डिस्कस करना है पार्लियामेंट को, क्योंकि उसके बाद काफ़ी उठापटक हुई है। उनका मार्केट भी क्रैश कर गया था, लिटरली पिटा था, बहुत पिटा था। बोर्ड मीट्स हैं कुछ जिसमें यस बैंक फंड रेजिंग करेगा, पर वो डेट सिक्योरिटीज के थ्रू, तो इक्विटी इंपैक्टिंग नहीं है, छोड़ दीजिए। बीका जी एक्विजिशन प्लान कर रहा है, जिसका पूरा नाम हम सब दे रखा है, आज बोर्ड मंजूरी देगा, तो उसमें कुछ सरप्राइज नहीं रह जाता। अरीबा फूड्स करके, ये भोपाल के पास ही कंपनी है, बाय द वे, उज्जैन है भोपाल के पास। बीका जी भी उधर की है क्या? है, बीका जी तो राजस्थान की है। ये कंपनी जो है, ये कल ऐसे ही देख रहा था मैं, अरीबा फूड्स। अरीबा फूड्स क्या है? वो पनीर के कटलेट्स वगैरह, वेज पैटीज वगैरह, फ्रोजन फूड। तो ये फ्रोजन फूड के धंधे में उतरने की तैयारी कर रहा है। स्टॉक इसलिए चला भी हुआ है। एक और बोर्ड मीट थी, अभी नीचे आएगी तो बताऊंगा। है क्या आपके पास? मेरे ख्याल से जिंदल की किसी आम की बोर्ड मीट है आज स्प्लिट पे। चलिए वो मिस कर गया हूँ, मैं बता दूंगा शो के एंड तक। आज आरबीआई के शाम को फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के आंकड़े आ जाएंगे और साथ में वो बैंक का बिजनेस मोमेंटम पता चल जाएगा, क्योंकि आपके सामने डिपॉजिट, लोन ग्रोथ वगैरह की डिटेल्स आ जाएंगी। फ्राइडे है। पीएम मोदी आज यूक्रेन विजिट पर हैं, प्रेसिडेंट जेलेंस्की के साथ मुलाकात करेंगे। मेरे ख्याल से एज वी स्पीक इस समय ट्रेन राइड की बात कर रहे थे, वो ट्रेन राइड से उतरेंगे तब विजुअल्स आएंगे। तो वापस भी ट्रेन से ही जाएंगे क्या? 10 घंटे की ट्रेन, 8 घंटे की मुलाकात, फिर 10 घंटे की ट्रेन, या वापस उड़ के आ जाएंगे? उड़ के आएंगे तो जाता तो नहीं उड़ के चले गए? एंजॉय करने के लिए। अच्छा, एंजॉय करने के लिए। हाँ, फिर पोलैंड गई हैं तो फिर वहां से फिर ट्रेन राइड। राजनाथ सिंह साहब आज से यूएस के विजिट पे होंगे। भाई लक्ष्मण की एक्सक्लूसिव बताई रही थी कि एचएएल खास तौर पे वो जी इंजन की डील अटकी हुई है, उस मामले को रिजॉल्व करना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देख लेंगे वो स्टॉक, वैसे कल ही बात हो चुकी है उसकी, में कोई बचा नहीं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट, आज हमारा मेड इन मतलब पहला नेशनल स्पेस डे है। पिछले साल आज ही के दिन चंद्रयान 3
सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग करी थी उसके विक्रम लैंडर की लूनर सरफेस पे। तो आज से हर साल इसी दिन हम अपना नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट करेंगे। मैं अभी एंकरिंग करते करते ढूंढ रहा था, क्योंकि मुझे याद है कुछ समय पहले इसरो ने ट्वीट करा था कि आज के दिन वो 32 जो लैंडर की फोटोज हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। अभी तक उसका एक उन्होंने वो भी दिया था हेड्स अप, कुछ फोटोज शेयर करके, और कहा था हमारे पास बहुत सारी हैं, आप सबके साथ शेयर होंगी। तो आज शायद वो जो इमेजेस कैप्चर हुई हैं वहाँ पे वो सब शेयर करी जाएंगी दुनिया के साथ। खैर, सबको मुबारक भाई ये दिन, खासतौर पे इसरो को। ब्रेक ले लिया जाए, ब्रेक के उस पार जब लौट के आऊंगा तो आज की कमोडिटी स्ट्रैटेजी पे फोकस। की बोर्ड मीट होनी थी मेरे ख्याल से पहले 14 अगस्त को स्प्लिट पे, पर कारणवश किसी वो हो नहीं पाई थी, तो उन्होंने बाद में अनाउंस करा कि वो अब हम पोस्टपोन करके 23 तारीख यानी कि आज करेंगे। तो स्टॉक स्प्लिट पे जिंदल सॉ की बोर्ड मीट आज है। अब स्प्लिट क्या होगा मुझे तो रेशो भी पता है, 2 की फेस वैल्यू है, 1 पे तोड़ेंगे। तो इसमें कुछ सरप्राइज एलिमेंट शायद नहीं है। क्या जरूरत है क्या इनमें करने की? ठीक है, अच्छा 1 के नीचे क्या, फिर बोनस करेंगे, फिर बोनस कैपिटलाइज करनी पड़ेगी बुक। ठीक है, इंदल सौर की रडार पे कल ऑलरेडी 4-5% चढ़ा हुआ आज की स्प्लिट अनाउंसमेंट से पहले, और 2 रुपए की फेस वैल्यू है, तो शायद उसको 1-1 रुपए की फेस वैल्यू पे तोड़ दिया जाए। मोस्ट लाइक सिनेरियो तो यही है। तब और अब की सेकंड प्लेट दिखा देता हूं। नीरज जी जो कह रहे थे सब कुछ थोड़ा सा इंच अप हो रहा है, बॉन्ड यील्ड्स थोड़ी सी इंच अप, डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा इंच अप, कच्चा तेल भी इंच अप, और सोना बस थोड़ा सा कूल ऑफ। ये सब इंच अप हो रहे थे तो सोना कूल ऑफ हो रहा था। ये है समीकरण। वैसे मेरे पास कॉपर भी है, डॉक्टर कॉपर से मैं कमोडिटी का जायजा लेने की कोशिश करता हूँ, वो भी कूल ऑफ हुआ है कल और आज के बीच में। पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन साहब ने फिर ऐसे में मदद करी कि कमोडिटी में फिर पैसा लगाया कहां जाए, कमाई कैसे करी जाए। सितंबर के चांदी के वायदा में बाय इनिशिएट करिए 82,650 के स्टॉप लॉस के साथ, और लेड के अगस्त वायदा में चाहें तो आप बाय कर सकते हैं, वहां पे 187.5 का एसएल लगाइए। छोड़े जाता हूं गिफ्ट निफ्टी के एकदम फ्लैटिश क्यूज के साथ। ये देखिए आज के शो मॉर्निंग कॉल में इतना ही। सेठ साहब ने कहा है गिरावट में कंफर्ट आएगा, उनके लेवल्स पे आए 700-725 तो निफ्टी खरीदा जा सकता है। तो गिरावट में मैंने आपको पार्टिसिपेट करने के इस निफ्टी की रैली में मौके मिल सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इस मार्केट को ऐसे ही अप्रोच करना है। ब्रेक के उस पार आज का सीधा सौदा। नमस्कार।